हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 20 अक्टूबर 2021, दिन बुधवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, बिजली बिल को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है। क्या है पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा फैसला है। किसान भाई लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारे देश में कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, उनकी भी डिटेल्स जानेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से भी इलेक्शन चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर भी कुछ अपडेट हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तारीखों की घोषणा भी की जा चुकी है, वो भी जानेंगे। साथ ही आज के ताजा मौसम समाचार के अपडेट में बताएंगे दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आज और कल किन किन राज्यों में भयंकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बाढ़ से भी कई राज्यों में हालात गंभीर चल रहे हैं, कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। अपडेट जानेंगे। और साथ ही आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और वहीं इस मौके पर काला नमक चावल से बनी खीर को भी बांटा जाएगा लोगों में, जो कि एक बुद्ध का प्रसाद है। काला नमक चावल से बना उसका वितरण करते हुए कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के रनवे का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं, ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है और देश का ये 29वां और यूपी का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यानी कि अब यहाँ से लोग बाग विदेशों की फ्लाइट्स ले पाएंगे, डायरेक्टली आना जाना रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चारों ओर शांति और समृद्धि हो, भाईचारा हमेशा कायम रहे। ईद ए मिलाद पर देशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने ये संदेश दिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दीपावली से पहले भी पीएम मोदी काशी को बड़ा तोहफा देंगे। 5200 करोड़ की 31 नई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वाराणसी के आरजी लाइन ब्लॉक के जनसभा स्थल से पीएम मोदी 5200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं। दीपावली से पहले लोगों को ये भी तोहफा मिलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार का सीनियर सिटीजन को तोहफा है। अब 3 साल तक और बढ़ा सकते हैं अपने निवेश की अवधि। जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है, गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। देख सकते हैं, कल ही इंडिया पोस्ट की तरफ से ट्वीट की तरह ये कू करके जानकारी दी गई है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की परिपक्वता अवधि अभी 5 साल है, लेकिन एक लिखित आवेदन करके अब इस बचत अवधि को 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो SCSS योजना है ना, उसको अब 8 साल तक आप एक्सटेंड करके फायदा ले सकते हैं। ये भी सरकार ने इस पेंशन योजना को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने खुशखबरी दी है। अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सरकार फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म देगी और बच्चों के बैंक खातों में पैसा भी डालेगी सरकार। कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। पहले से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को या तो फ्री में स्कूल में यूनिफॉर्म मिलेगी, या तो यूनिफॉर्म के लिए उनका जो पैसा होगा वो सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि 8वीं तक के बच्चों के लिए अब स्कूल ड्रेस लाने की भी जरूरत पेरेंट्स माता पिता को नहीं पड़ेगी। बाकी राजस्थान में किसान भाई लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। 1 नवंबर से ही सरकार मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की और साथ ही मूंगफली की खरीद भी शुरू करने जा रही है। MSP पर खरीद मंडियों में ये शुरू हो जाएगी। राजस्थान के तकरीबन 868 से भी ज्यादा केंद्रों पर इन चीजों की खरीदारी शुरू हो जाएगी, तो किसान भाई लोग अपनी फसलों को आसानी से उचित मूल्य पर बेच पाएंगे। वही देखिए खबर, राजस्थान में वापस रोडवेज कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं 27 अक्टूबर को, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों की कुछ मांगे थी, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ठुकरा दिया और इसके चलते उनका कहना कि 27 अक्टूबर को वापस चक्का जाम कर हड़ताल करेंगे। लेट से आगे क्या अपडेट आता। और बाकी देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने सौगात दी है। वित्त मंत्रालय का दीपावली पर एड हॉक बोनस देने का ऐलान किया गया। जहां इस बार दिवाली के सीजन पर सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक एड हॉक बोनस के तहत जो रकम दी जाती है उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम बनाया गया। कर्मियों का औसत वेतन गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार जो भी कम हो उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन और डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, दीपावली पर लगभग 7,000 रुपए तक बढ़कर आएगी कर्मचारियों की सैलरी। मोदी सरकार ने इस तरह का गिफ्ट दिया है। अब ज्यादा डिटेल्स आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, 1 दिसंबर से आपका टीवी देखना महंगा हो जाएगा। 50% तक आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। दरअसल अगर आप भी टीवी देखने के शौकीन है दोस्तों, तो 1 दिसंबर से कई सारे टीवी चैनल्स अपना बिल बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क जिसमें जी, स्टार, सोनी, वायकॉम, 18, इनका कहना दोस्तों कि ट्राई के नए टेरिफ ऑर्डर के लागू होने की वजह से 1 दिसंबर से इनके दाम बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, अब भारत का बॉर्डर पार करना चीन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। दरअसल अब भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश से लगे चीन के सीमाई इलाकों में खुद को और मजबूत
मजबूत कर दिया और इस वजह से अब देश का बॉर्डर पार करना चीनी लोगों के लिए, चीनी सेनाओं के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। वहीं खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में राशन की दुकानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब वीकली ऑफ ले सकेंगे दिल्ली के राशन दुकानदार। जो सरकार का पुराना आदेश था उसको वापस बदल दिया। पहले दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया था कि मतलब सप्ताह के 7 दिन जो है ना सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेगी, राइट। लेकिन उस फैसले को, उस आदेश को वापस बदल दिया। अब संडे को ऑफ रहेगा राशन की दुकानों पर वापस। और अगला अपडेट देखिए, आपकी आंखों को लेकर वैज्ञानिकों की एक हेल्थ रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि अगर आप भी अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक तो दबा के हरी सब्जियां खाएं। पालक, गोभी, लौकी, भिंडी, करेला, टमाटर, हरी मिर्च, मतलब हरी सब्जियां जो है ना वो फुल खाएं। इसके अलावा रोजाना 10 से 12 गिलास कम से कम पानी जरूर पिएं। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आंखों को कम नुकसान होगा। हाल ही में साइंस की रिसर्च में इस बात का पता चला है। वहीं 7 से 8 घंटे नींद लें जरूरी। इसके अलावा मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, इनका इस्तेमाल जितना हो सके जरूरत के अनुसार करें, कम करें, है ना। और वहीं देखिए एक और अलर्ट करने वाली रिपोर्ट कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए 99.9% इंसान ही जिम्मेदार है। 8 साल में 88,000 से भी ज्यादा अध्ययनों की जांच हुई और उसके बाद दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि दोस्तों अभी जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है जिसके पीछे कारण है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि एटलीस्ट धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसके चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं और भविष्य ऐसा आएगा जब धरती पूरी पानी में डूब जाएगी, क्योंकि समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है, बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। वजह क्या? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की, अध्ययन किया, उसमें यही बात का पता चला कि इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए और कोई भी कारण नहीं है, पूरा का पूरा इंसान जिम्मेदार है इसके लिए। यानी कि मानव जाति जो है ना वही 99.9% इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे रेस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम इंसानों ने अपने डेवलपमेंट, विकास की रफ्तार में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दिया। इस बात को जरूर सीरियस लेकर के सरकारों को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, पेड़ पौधे वगैरह लगाने चाहिए, वन बढ़ाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, राइट। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा किसानों को 1000 करोड़ रुपए का ऋण दान। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इस बार ये 16 से 31 अक्टूबर तक बड़ौदा किसान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा कहना कि राजस्थान राज्य से इसकी शुरुआत होगी। हर ब्रांच में 25 नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का मकसद है कि इस कार्यक्रम के तहत 500 करोड़ का ऋण बांटा जाए। तो आप भी चाहें तो 31 अक्टूबर तक बैंक ऑफ बड़ौदा से अपना नया क्रेडिट कार्ड बनवा करके किसान क्रेडिट कार्ड और लोन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। वहीं किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने भी दिवाली तोहफा दिया। देखिए आप कि मार्च तक 18,500 करोड़ का फसली ऋण बांटेगी सरकार। ये भी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। वहीं देखिए चौपाल के जरिए अब आसानी से किसानों को मिलेगी आमदनी बढ़ाने की जानकारी। सरकार इस तरह की भी नई योजना शुरू कर रही है। 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में ये चौपाल लगा करके किसानों को अवेयर किया जाएगा। बिहार राज्य सरकार ये नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारी किसानों को दी जाएगी। जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से वो अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं, है ना। इससे भी एटलीस्ट मतलब किसानों को एजुकेट किया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री की तरफ से ये प्लानिंग बनाई गई है। अच्छा, राजस्थान में अलवर और धौलपुर में आज पहले चरण का मतदान भी होने जा रहा है। 9 लाख से भी ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए 23 अक्टूबर को और तीसरे चरण के लिए 26 अक्टूबर को चुनाव होंगे। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, गुजरात की एक महिला ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे अधिक उम्र में मां बनने का रिकॉर्ड बनाया है। 70 साल की उम्र में पहली बार मां बनी गुजरात की महिला, जिनका नाम है जीवनबेन राबरी, और उनके पति मालधारी, जिनकी उम्र है 75 साल। दरअसल इन दंपति ने अपने बच्चे का जन्म IVF तकनीक से किया है, यानी कि जो वो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तकनीक होती ना उस तरह से, और 70 साल की उम्र में मां बनकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर देखिए, खुशखबरी है, त्योहारी सीजन में खाने का तेल हो जाएगा सस्ता। केंद्र सरकार ने राज्यों को एक बड़ा आदेश दिया। दरअसल आम आदमी के लिए जरूरी खबर है। इस त्योहारी सीजन में अभी जो दीपावली, धनतेरस का जो त्योहारी सीजन चल रहा है ना, इस फेस्टिवल सीजन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया। हाल ही में तो आपको पता होगा कि कच्चे तेल की किस्मों पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल ही समाप्त किया। इसके अलावा कई सारे तेलों पर कस्टम ड्यूटी को घटा भी दिया और ये नियम भी मार्च 2022 तक लागू रहेगा। वहीं राज्य सरकारों को सरकार ने ये आदेश दिया है कि तेल की जो कालाबाजारी कर रहे हैं, ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, उन लोगों पर, उन दुकानदारों पर, उन कारोबारियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि मतलब तेल वगैरह और मूंगफली वगैरह, सोयाबीन, सरसों, इनकी स्टॉक कालाबाजारी नहीं हो, ताकि आम आदमी पर महंगाई का बोझ ना बढ़े, है ना। वह देखिए दोस्तों, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के भी संकेत मिल रहे हैं, तो इस तरह का भी पॉलिटिक्स
अपडेट चल रहा है। हाल ही में आपको पता होगा इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया था। इनकी एवज में नए चन्नी जी बने थे मुख्यमंत्री। इसके बाद ये कांग्रेस से भी बाहर आकर के अपनी खुद की नई पॉलिटिक पार्टी बना रहे हैं और वो पार्टी आगे जाकर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। इस तरह के भी संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा इन्होंने अमित शाह वगैरह से भी मुलाकात की। हो सकता है कि इस बारे में चर्चा हुई हो, हालांकि मीडिया में इस तरह का कोई अपडेट नहीं आया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश लखीमपुर में खीरी में हिंसा वगैरह का जो केस आया ना, उस पर एसआईटी ने कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें जारी की है और एसआईटी का कहना है कि इन लोगों का नाम पता बताने वालों को इनाम भी मिलेगा। ये कुछ मार्क तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी जानकारी एसआईटी को देने वालों को इनाम भी देगी सरकार। इसके रिगार्डिंग ये प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि ऐसे स्थान राज्य में जहां पर दुर्घटना अक्सर होने की संभावना रहती है ना, उन जगहों पर अब एम्बुलेंस परमानेंट तैनात रहेगी, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ऐसे कई मोर्चे होते हैं आपको पता होगा, ऐसे कई हाईवेज के इलाके होते हैं जहां पर अक्सर आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, राइट। तो उन जगहों पर अब उत्तराखंड सरकार एडवांस में एम्बुलेंस तैयार रखेगी, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है ना, तो उन लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर मदद मुहैया कराई जा सके। इसके लिए उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग सामंजस्य तालमेल बिठा करके काम करने जा रहा। कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाले थे फटाफट से। देखिए, आरआरबी एग्जाम को लेकर अपडेट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 15 से 18 दिसंबर तक रेलवे मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के एग्जाम की तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया है। इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बाकी ये एग्जाम 15 से 18 दिसंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पोर्टल के जरिए चेक कर लीजिएगा। ओके, एजुकेशन पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, सीबीएसई ने बढ़ाई सीटेट 2021 आवेदन की आखिरी तारीख और अब आप इस परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर 2021 सोमवार तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं सरकारी नौकरी को लेकर खबर देखिए, राजस्थान में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने 217 पदों पर वैकेंसी निकाली है। RII CEO रिक्रूटमेंट 2021 को लेकर खबर है। 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल क्या है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने आपको पता होगा कल ही कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया। जो कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए राहत की खबर है। आप RSMSSB पोर्टल पर या RPSC के जरिए ये सिलेबस चेक कर पाएंगे। वही देखिए, महाराष्ट्र में SET आंसर की भी जारी हो चुकी है। महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के आंसर की, जो एग्जाम 26 सितंबर को हुआ, उसके आंसर की आप पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। सीटेट परीक्षा 2021 की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक ये परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन तारीख को भी बढ़ा दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया 25 अक्टूबर तक। ओके, तो खबरों का सिलसिला कुछ और जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम अपडेट जानने का। देखिए, भारी बारिश के कहर के बाद IMD ने नया अलर्ट जारी किया है। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। आज, कल और परसों यानी कि 23 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, ये तो मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा। इससे पहले कुछ मौसम की हेडलाइंस न्यूज खबरें देखिए आप। आज बुधवार को भी केरल समेत कई राज्यों में फिर से भारी बारिश की आशंका और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी होगी। और इस बर्फबारी के चलते देख सकते हैं कि दीपावली में कड़ाके की ठंड भी सताएगी। हरियाणा और इसके आसपास के राज्यों में तो मतलब ठंड पड़ना ही शुरू हो जाएगी। 25 अक्टूबर से मौसम का मिजाज भी बदल जाएगा। केरल, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश होगी और पहाड़ी राज्यों पर जो बर्फबारी होगी ना, उससे ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा, ये मौसम विभाग का कहना है। इसके अलावा बड़ी ही दुख की बात है, देखिए आप, उत्तराखंड में कल ही बरसी आफत की बारिश और उसके चलते एक ही दिन में 42 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से नैनीताल और काठ गोदाम के बीच बनी रेलवे लाइन यानी कि रेलवे पटरी ट्रैक ही बह गया पूरा का पूरा। हल्द्वानी में ये पुल टूट गया। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं और केरल में भी ये हालात है। देख सकते हैं केदारनाथ यात्रा में भी 6000 श्रद्धालुओं में से 4000 वापस लौट गए, 2000 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तो उत्तराखंड के हालात चल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में जो भारी बारिश के कारण लोगों की मौत हुई, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि इससे मैं व्यथित हूँ, दुखी हूँ और सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस पर प्रधानमंत्री जी ने अफसोस भी जताया। वहीं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। देर रात तक भी बाढ़ पीड़ितों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रहे। उन्होंने जो उनकी प्लानिंग के दिल्ली समेत कई सारे कार्यक्रम थे दिल्ली दौरे पर जाने के, उनको भी रद्द कर दिए राज्य में इस आपदा के चलते। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जल प्रलय, कोरोना, फिर निपाह वायरस और अब ये जल प्रलय का सैलाब, बाढ़ का। 2018 से ही केरल में तबाही के खौफनाक मंजर कई बार देखने को मिले। केरल में भी हालात यही चल रहे हैं। देख सकते हैं मौसम विभाग का कहना है कि केरल में इस साल 135% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि अभी भी मौसम विभाग का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी अलर्ट जारी है। केरल में भी जो बारिश हुई इससे तकरीबन 24-25 लोगों की जान जाने की खबर है। केरल, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में आज और कल भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 23 तारीख को बर्फबारी की चेतावनी है। और इन सब हालातों के बीच संपूर्ण भारत का आज 20 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर
क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और शेष पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक में भी एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यहाँ पर भी बारिश हल्की फुल्की अगले 24 घंटों में हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत का जो मौसम है वो शुष्क रहेगा, यानी कि साफ सुथरा रहेगा। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप गोल्ड एंड सिल्वर का अपडेट कि सोना 47,472 रुपए पर पहुंच चुका है। चांदी भी 64,000 के पार निकलकर अभी 64,250 रुपए प्रति किलो चल रही है। सोने में 181 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और चांदी में 984 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर भी खबर है कि लगातार दूसरे दिन भी राहत मिली है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े नहीं है। अभी कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की प्राइस क्या चल रही है तो आप स्क्रीन पर इस टेबल में लिस्ट देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी भी वैज्ञानिकों ने निगरानी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन में 50,000 के करीब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस पहुंच चुके हैं। यानी कि अभी भी दोस्तों कोरोना का जो ये म्यूटेंट वेरिएंट है ना, बदला हुआ वेरिएंट, ये वापस अपना माहौल बढ़ा सकता है और इसके कारण वापस कोरोना के चलते खौफनाक तबाही मच सकती है। और इसीलिए लगातार साइंटिस्ट इस डेल्टा वेरिएंट की हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही खबर देखिए, IMF ने एशिया के लिए ग्रोथ के अनुमान को घटाया है। कोरोना की नई लहर और सप्लाई चेन में दिक्कतों को लेकर चेतावनी भी दी है। IMF का भी ये कहना दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, उसका ये कहना है कि अभी भी कोरोना की नई लहर आ सकती है, इसकी चेतावनी जारी की गई है। इसलिए प्लीज आप इस त्योहारी माहौल में लापरवाही बिल्कुल ना करें। दीपावली, धनतेरस वगैरह त्योहार बनाए ना तो कुल मिलाकर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा ना जाएं, मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हालांकि भारत में तो कोरोना के आंकड़ों को लेकर राहत की बात है कि भारत में इस सप्ताह 8 महीनों में सबसे कम केस देखे जा रहे हैं। देखिए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की भी अगर बात करें ना तो देख सकते हैं 14,900 के लगभग नए मामले देखे गए, ऑलमोस्ट 15,000 मान लो आप, जबकि 194 के लगभग लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 1,71,000 के समथिंग चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,52,679 तक पहुंच गया। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाले थे फटाफट से। देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है, एप्पल ने लॉन्च किया स्क्रीन साफ करने वाला कपड़ा, कीमत इसकी 1900 रुपए। वाह, ग्राहकों का अगर वाकई में मतलब काटना हो ना, चूना लगाना हो ना ग्राहकों को, तो एप्पल कंपनी से सीखो। अब देख सकते हैं मतलब पहले से एप्पल के फोन कितने महंगे आते हैं, 1.5 लाख 1 लाख तक के भी इसके मोबाइल फोन आते हैं और अब फोन को साफ करने का कपड़ा भी 2,000 रुपए का। वाह, क्या गजब टोपीबाज कंपनी है। एप्पल ने कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, मैकबुक प्रो, होम पैड मिनी, एयरपोर्ट्स 3 वगैरह, इनकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की चेतावनी आ रही है कि धरती की तरफ बढ़ रहे अंतरिक्ष के पहाड़ एस्टेरॉइड्स की बारिश मचा सकती है तबाही। हालांकि नासा लगातार इन खतरों पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि कई विशालकाय एस्टेरॉइड्स के पिंड जो है ना, वो धरती की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ पिंड तो गीजा पिरामिड के आकार से भी बड़े हैं और अगर ये धरती से टकराए तो वाकई में धरती पर तबाही मच जाएगी, सुनामी, भूकंप आ जाएंगे। हालांकि अभी तक ये खतरा नहीं है। नासा लगातार इन एस्टेरॉइड पर नजर रखे हुए हैं और इन खतरों से धरती को बचाने के लिए नासा कुछ नए मिशन भी लॉन्च करेगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी डार्ट मिशन लॉन्च करेगी इसके लिए। साथ ही बड़ी खबर देखिए, पटना और दिल्ली के बीच 3 दिन चलेगी ये सुपरफास्ट त्योहार स्पेशल ट्रेन। इसका टाइम टेबल वगैरह क्या रहेगा, इसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सप्ताह में 3 दिन ये स्पेशल ट्रेन चलेगी, 23/10 से लेकर 20/11 तक, यानी कि 20 नवंबर तक ये ट्रेनों का चलन चलता रहेगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है कि अपलोड स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 5G नेटवर्क पर 1 GB डेटा महज 10 सेकंड में अपलोड कर दिया और जो कि 2 HD फिल्मों के बराबर है। यानी कि अब इंटरनेट का 5G का ट्रायल लगभग पूरा होने में है और उम्मीद है दोस्तों कि हमें साल 2022 में 5G इंटरनेट देखने को मिलेगा, जिसकी स्पीड बहुत ही अमेजिंग, अवेशम, फास्ट होगी और तब आएगा ना मजा इंटरनेट चलाने का। तो वही देखिए, मध्य प्रदेश सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अब जरूरत पड़ने पर जानवरों को भी लगाए जाएंगे कृत्रिम पैर। MP राज्य सरकार ये नया अभियान शुरू कर रही है और इसके तहत इंसानों की ही तरह जानवरों को भी अब कृत्रिम पैर लगाए जाएंगे अगर वाकई में उनका पैर टूट गया, मदद की जरूरत है तो। अच्छा, चीन में एक नया कानून बन रहा है, बहुत ही अजीब कानून है कि अब बच्चों के किए की सजा माता पिता भुगत सकेंगे। यानी कि वो चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे सजा ना भुगते तो उनके बच्चों के कारनामे, बुरे व्यवहार और अपराध के लिए माता पिता को दंडित किया जाएगा। और कानून का प्रावधान ऐसा भी बन रहा है कि बच्चों की बजाय केवल माता पिता को ही सजा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये कानून गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, राइट। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। वहीं देखिए, अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हो तो आपके लिए अच्छी खबर है, अब चलती व्हाट्सएप ग्रुप कॉल के बीच भी आप किसी नए आदमी को जोड़ पाएंगे। कंपनी ने इस तरह का नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के जरिए अब
कोई भी यूजर चलती व्हाट्सएप ग्रुप कॉल के बीच खुद को ऐड कर सकता है, यानी कि ऑन कॉल बीच में ही कंटिन्यू कॉल में ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये नया फीचर आपको व्हाट्सएप के नए अपडेट में मिल जाएगा। वही देखिए अमृतसर से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि सिख किसान बोले आंदोलन और धर्म अलग अलग नहीं है, निहंग हमारी और हमारे धर्म की रक्षा के लिए सिंगू पर डटे रहे। तो ये कुछ माहौल चल रहा है किसान आंदोलन के बीच। साथ ही देखिए किसान भाई लोगों के लिए जो बारिश से नुकसान हुआ उसको लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया और सभी जिलों के कलेक्टरों को एक आदेश जारी किया। दरअसल एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि खेतों में खलिहान में जो किसानों को फसलों को नुकसान हुआ ना, उसकी वीडियोग्राफी करके अब कलेक्टर और प्रशासन के स्टाफ जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार तक पहुंचाएंगे उन वीडियोस को, ताकि किसानों को उनकी फसलों का प्रॉपर बराबर मुआवजा मिल सके। वह देखिए बिजली बिल को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। कल ही कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें एक ये भी रहा कि सस्ती बिजली के लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए का नया बजट जारी करेगी, यानी कि किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की सब्सिडी जारी करेगी एमपी सरकार, ताकि किसानों का बिजली बिल कम आए, यूनिट रेट वगैरह कम रहेगी, है ना। अच्छी पहल है वाकई में। योगी सरकार ने भी किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया कि बाढ़ और बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि जिन किसान भाई लोगों की फसल बिल्कुल ही बाढ़ बारिश में तबाह हो गई ना, उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का अनाउंसमेंट घोषणा भी यूपी सरकार ने कर दी है। अच्छा, कांग्रेस की प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान देखिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% तक केवल महिलाओं को ही टिकट देगी कांग्रेस, यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी अब ऐसे बनने जा रही, 40% टिकट केवल महिलाओं के होंगे। साथ ही खबर देखिए काम की बात है दोस्तों, होम लोन लेने वाले और ITR फाइल करने सहित अक्टूबर के महीने में ये 4 काम आप जरूर निपटा लें, क्योंकि इनके लिए लास्ट तारीख ही 31 अक्टूबर है। इसके पीछे वजह यह है कि कई सारे बैंक जो है ना अभी त्योहारी सीजन के चलते 31 अक्टूबर तक कम ब्याज दर पर ऑफर के साथ 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ होम लोन दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन की भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, और अगर आप SBI के योनो ऐप के जरिए फ्री में ITR रिटर्न भरना चाहते हैं तो ये ऑफर भी 31 अक्टूबर तक है। और वहीं आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है तो भी 31 अक्टूबर तक करवा लें, हो सकता है कि सरकार इसकी लास्ट डेट ना बढ़ाए। तो ये 4 काम आप जरूर निपटा लें अभी इस महीने में, है ना। और वहीं चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला देखिए कि असम विधानसभा उपचुनाव से पहले एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। अब कोई भी सर्वे करने वाली संस्था एग्जिट पोल जारी नहीं कर पाएगी। अच्छा, सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने राज्य में नियुक्तियों के लिए स्थानीय लोगों को अधिक महत्व देने की घोषणा और इसके अनुरूप कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन कुछ विभागीय अड़चनों के कारण इसमें दिक्कत आ रही है, तो इसको भी जल्द सोल्व किया जाएगा। और मतलब अब झारखंड में जो छात्र छात्राएं नौकरी लगेंगे ना, उनको जितना हो सके लोकल एरिया में ही नौकरी देने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों त्रिपुरा सरकार का एक बड़ा फैसला है। अब त्रिपुरा राज्य के अंतिम शासक के लेखों को अब स्कूली किताबों में भी शामिल किया जाएगा, यानी कि इस तरह के जो हिस्ट्री वगैरह के जो ये कुछ शासक रहे ना, उनको किताबों में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अंतिम रियासत के शासक वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के बारे में अब पुस्तकों में सिलेबस में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला देखिए, उच्च शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिया, कॉलेजों में इस बार 25,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। अच्छी पहल है, ज्यादा कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। वहीं एक अलर्ट चेतावनी भरी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर कल से इस तरह का मैसेज वायरल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के तहत 3500 रुपए हर महीने मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मैसेज बिल्कुल फर्जी है, ठीक है ना। देख सकते हैं कि PIB फैक्ट चेक की तरफ से कल ही ये क्लियरिफिकेशन जारी किया। हो सकता है कि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया हो, लेकिन फिर से देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना की तरह कोई भी सरकार ने योजना नहीं निकाली, ठीक है ना। ये बिल्कुल फर्जी योजना है। और व्हाट्सएप पर अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो लिंक पे क्लिक ना करें, उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरह की फ्री सरकारी स्कीमों के झांसू में आकर के आप अपना उल्टा नुकसान करवा बैठोगे, इसलिए कोई भी सरकारी स्कीम के लिए लिंक पे क्लिक करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर लिया करो अच्छे से, ताकि आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। बाकी तो आजकल ये ऑनलाइन दुनिया में कितनी धोखाधड़ी बढ़ गई आपको तो पता ही होगा, है ना। तो इसी वीडियो में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत में हर साल बजट किस महीने घोषित किया जाता है, यानी कि भारत में जब भी नया बजट आता है तो कब उसका अनाउंसमेंट होता है, कब नया बजट जारी किया जाता है, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।